हाँ तो नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है हमारा मंथली वाला जो एग्ज़ाम था, मई वाला 2024, देखिएगा ये अभी एग्ज़ाम आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है मेरे भाई। और एक मज़े की बात आप लोगों को बता दें मेरे भाई, कि जो हम महामैराथन वाली क्लास करवाए थे ना, हु बहु एज इट इज वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो है ना, ये इंटरेस्टिंग की चीज़ है। तो आइए एक एक प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से। ये क्लास 12 का फिजिक्स वाला जो मासिक परीक्षा मई में हुआ है, आज ही ये जस्ट कंप्लीट हुआ है। तो आइए एक एक आंसर को देखते हैं और अच्छे से जो है उसको जो है हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग दबा के शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। देखिए कितना आसान सा एकदम बौवा वाला क्वेश्चन पूछा है कि नहीं। देखिएगा पहला नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है मेरे भाई। लिखा है दो आवेशित कणों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए तो आधी, अगर दूरी को आधी कर दी जाए तो कणों के मध्य का बल क्या होगा। हमें क्या पूछा जा रहा है मेरे भाई, बल पूछा जा रहा है। तो बल क्या हो जाएगा, बल हमारा जो है 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है कि किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है। अब ले ये कितना इजी क्वेश्चन, और महामैराथन में जो हम सन्नी साइंस क्लासेस पे करवाते थे मेरे भाई, जो कि संडे को सुबह 6 बजे हुआ था, हु बहु क्वेश्चन आया हुआ है। आप जाकर के देखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। अब इससे भी न्यूनतम कोई होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है मेरे भाई। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल हमारा तीसरा नंबर है मेरे भाई, क्या लिखा हुआ है, सवाल नंबर तीसरा नंबर में सवाल लिखा हुआ है कि किसी पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है। अगर हम किसी पिंड को ऋणावेशित करते हैं तो क्या होता है, अधिक इलेक्ट्रॉन देने से। मतलब जो हमारा जो ऋणावेशित होता है वो कैसे होता है, ये हमें पूछा जा रहा है। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। देखिए मेरे भाई, आपको हम एक चीज ध्यान से समझिएगा कि कोई भी जो आवेशित होता है ना, वो या तो धनावेशित या ऋणावेशित कब होता है, जब आप किसी से कर्ज लेते हो तो आपके ऊपर क्या चढ़ जाता है मेरे भाई, ऋण चढ़ जाता है। तो यहाँ पे अधिक इलेक्ट्रॉन जब हम किसी को देंगे, किसी वस्तु को या किसी पिंड को, तो वो क्या हो जा रहा है, तो वो ऋणावेशित हो जा रहा है। सीधा आप समझिए, फंडा ये है कि आप अगर किसी से कर्ज ले रहे हो तो आपके ऊपर कर्ज चढ़ेगा, ऋण ले रहे हो। तो ठीक उसी प्रकार से अधिक इलेक्ट्रॉन देने से क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन को हटाने से हमारा जो है धन चार्ज चढ़ता है पिंड के ऊपर। क्लियर है ना मजे वाली क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि यदि दो समान 1 कूलम आवेशों को 1 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल होगा। यहाँ 1 किलोमीटर के मध्य बोला जा रहा है, कितने किसके बीच रखा जाना बोला जा रहा है मेरे भाई, 1 किलोमीटर। तो इसको सबसे पहले आप क्या कीजिए, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1000 हो जाएगा मीटर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए कूलम का नियम से। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल निकल कर आ जाएगा। है कि नहीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिल्कुल। और ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, महामैराथन का कराया हुआ है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए 5 नंबर सवाल हमारा क्या बोल रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि ताप बढ़ने से परावैद्युतांक के का मान क्या होगा, ये हमें पूछा जा रहा है। देखिए आपको ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम मेरे भाई ताप को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिक है कि परावैद्युतांक का मान क्या होगा, घटेगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, घट जाएगा। तो ये कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है बढ़ता है। ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ताप बढ़ने से परावैद्युतांक क्या होता है मेरे भाई, घट जाता है। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास लिखा हुआ है कि अल्फा कण पर आवेश है। अल्फा कण पर जो है आवेश, इसको आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा मेरे भाई, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है पहले भी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 देखिए क्या बोला जा रहा है मेरे भाई। सवाल नंबर 7 में बोला जा रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रम, देखिएगा अब यहां पे आ चुका है क्या, एंगस्ट्रम। और आपको पता है कि एंगस्ट्रम के बारे में हम बताए थे कि एक एंगस्ट्रम में कितना होता है, तो 10⁻⁻12 होता है। तो अब यहां देखिए दूरी पर रखा है, तो इनके बीच कार्यकारी कूलम बल होगा। अब आपको पता है कूलम बल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई। आज की जो लाइव क्लास हम सुबह 8 बजे थ्योरी वाली लिए थे ना, सारा पूरा का पूरा जितना भी ऑल फॉर्मूला है उसको हम लोग कंप्लीट किए थे बहुत ही शानदार तरीके से। और उसमें बताए थे कि एफ जो है समानुपाती होता है आवेश, तो यहां हो जाएगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये सॉल्व होकर निकल जाएगा हमारे पास। इसका जो है सॉल्व होकर आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। क्या निकल कर आ जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 8 हमारा क्या पूछा गया है कि वायु में रखे दो आवेश एक दूसरे को 10⁻⁻4 न्यूटन, देखिएगा यहां पे आपको वैल्यू जनरल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सब घात में दी गई है। 10⁻⁻4 लिखा हुआ है, इतना न्यूटन दिया हुआ है। और पूछा क्या जा रहा है कि यदि दोनों आवेशों के मध्य तेल भर दिया जाए तो बल कितना हो जाता है, इतना न्यूटन हो जाता है। तो परावैद्युतांक पूछा गया है मेरे भाई। आपको हम जस्ट बताए थे कि परावैद्युतांक का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, परावैद्युतांक का जो फॉर्मूला होता है ERF, तो ये आप क्या कीजिएगा डायरेक्ट इसको इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा। बल हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है बल हमारे पास, 10⁻⁻4 बाय, और हमारे पास कितना निकल कर आ जाता है 2.5 इंटू 10⁻⁻, कितना है हमारे पास 5 जब आप इसको सॉल्व कर लोगे ना मेरे भाई, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये निकल कर आ जाएगा कितना हमारे पास, देखिएगा इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, 10�1 ऊपर आ जाएगा। जब आप इसका पॉइंट को हटाओगे तो 1 0 और आ जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा। अब 25 चौका 100 मतलब 4 बार में। तो देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन है, ये वाला तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। और इसके अगर आप इसका कंसेप्ट नहीं जानते हैं ना, तो आप बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, है कि नहीं। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा अगला सवाल हमारा क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा है जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। ये तो आप कई बार पढ़ चुके होंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे या 9th में भी 8 में भी, बहुत ही ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों का आ चुका है। लिखा है जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो क्या होता है। तो मेरे भाई इसमें क्या होता है, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी, ये सिल्क पर इलेक्ट्रॉन आ जाती है, सिल्क पर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव आ जाती है सिल्क पर, और जो कांच की छड़ है वो धनावेशी तो हो जाती है। तो इस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। बहुत सारा बउआ क्या किए होंगे पता है, सिल्क से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी। मेरे भाई सिल्क से अगर इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगी तो वो तो धनावेशी तो हो जाएगी, है कि नहीं। तो यहां से क्या होगा, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी, सिल्क के ऊपर इलेक्ट्रॉन चढ़ जाएगी, है कि नहीं, तब वो ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 10 क्या बोला जा रहा है मेरे भाई, देखिएगा
सवाल नंबर 10, वेरी गुड। सवाल नंबर 10 लिखा हुआ है, किसी पिंड पर -80 माइक्रोकुलम आवेश है, इस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो आपको हम बताए थे आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत, है कि नहीं? बिल्कुल गुरुजी बता रखे हैं। क्या होता है फॉर्मूला? तो Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई। अब यहां से क्या पूछा जा रहा है? अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मीन्स हमें N फाइंड करने बोला गया है। तो N का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई? Q अपॉन E। अब Q का वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, देखिए ये रहा गिवन है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू कितना बार हम ये बता चुके हैं, 19 कूलम। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आपके सामने में निकल कर आ जाएगा 16 पंचे 80, तो 5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ये एक पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है मेरे भाई, है कि नहीं? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर हमारा जो है नेक्स्ट सवाल नंबर कौन सा होगा? 11 नंबर। देखिए सवाल नंबर 11 क्या बोला जा रहा है मेरे भाई? 11 नंबर बोला जा रहा है कि 3 आवेश प्रत्येक Q समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर रखा गया है। अब समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अब तीनों आवेशों, तीनों पर जो है ना समबाहु त्रिभुज, तीनों पर Q आवेश है। Q आवेश, यहां भी Q आवेश, यहां भी Q आवेश। तो पूछा जा रहा है कि केंद्र पर रखे समान आवेश Q पर विद्युत बल क्या होगा? विद्युत बल क्या होगा मेरे भाई? अब आप बताइए कि इसके बीच में विद्युत बल क्या होगा? तो इसके बीच में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा गुरुजी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर 0 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो हमारा सवाल है 12 नंबर, लिखा है धातु का परावैद्युतांक क्या होगा? किसका पूछा जा रहा है मेरे भाई? धातु का परावैद्युतांक क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अनंत होता है। जो हमारे पास धातु होती है ना, धातु का पूछा जा रहा है परावैद्युतांक, तो धातु का परावैद्युतांक क्या होता है? अनंत होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर हमारा 13 क्या बोला जा रहा है? लिखा है विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक। अब ये क्वेश्चन हम एक बार नहीं कई बार करवा चुके हैं। ये क्वेश्चन जो है हम लोग कई बार कर चुके हैं कि जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम होता है गुरुजी, न्यूटन प्रति कूलम होता है। F इक्वल टू, याद है फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे, क्या होता है फॉर्मूला? हम देखिए फॉर्मूला भी आप लोग के लिए लिखते हैं। देखिए E इक्वल टू F बाय Q नॉट, क्योंकि एकांक चार्ज होती है। और इसके लिए यहां से SI यूनिट अगर निकालने के लिए आप लोगों को बोल दिया जाए तो F हमारा क्या है मेरे भाई? फोर्स, बल का SI यूनिट क्या हो जाता है? न्यूटन हो जाता है। अब बाय न्यूटन बाय ये क्या है हमारे पास? चार्ज का SI यूनिट क्या होता है मेरे भाई? कूलम। तो यहां पे हो जाएगा कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। आंसर इसका जो है हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास क्या है? बोला जा रहा है नंबर 14, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनके त्वरण का अनुपात क्या होगा? तो यहां देखिएगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। नंबर 14 में बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। अब देखिए एक होता है हमारा निगेटिव गुरुजी, निगेटिव में कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। एक हमारे पास क्या हो जाता है मेरे भाई? एक प्रोटॉन की बात कर रहा है ना, जो कि पॉजिटिव में होता है, ओनली 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, हाँ या ना? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? दोनों के द्रव्यमानों का अनुपात ही त्वरण कहलाएगा। अर्थात कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 0 तो होगा नहीं मेरे भाई, 1 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? मजा आ रहा है ना?
सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग जो है महामैराथन में भी कर चुके थे इस चैप्टर का। ठीक है ना, बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ। सवाल नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है, देखिए ये डायरेक्ट, ये क्वेश्चन भी हम आप लोगों को डायरेक्ट हम करवाए थे हूबहू यही क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है ना PYQ का डायरेक्ट उठा के दे चुके हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु आवेश Q को R रेडियस जो है R हमारे पास है वाले एक वृत्त में स्थित Q आवेश के चारों ओर घुमाने में किया गया कार्य। हमें यहां पूछा क्या जा रहा है मेरे भाई, हमें टारगेट क्या किसको करना होता है। देखिए जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ना, तो देखिए हमें क्या क्या चीज गिवन है और हमें क्या पूछा जा रहा है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, कार्य पूछा जा रहा है, और कहां पे, देखिए अब एक Q आवेश लीजिए ध्यान से, ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। एक आवेश हमें दिया हुआ है Q आवेश, अब बोला जा रहा है कि R त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर में ये स्थित है। अब इसको गोल घेर दीजिए, अब देखिए अंदर में है तो चारों तरफ से घेर दिया गया है। तो यहां गॉस का प्रमेय में आप पढ़ोगे इस चीज को, तो यहां पे कोई भी विभव नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0। इसमें कोई चार्ज ही नहीं रहेगा, हाँ या ना? बिल्कुल, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ मेरे भाई। 16 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, 16 नंबर सवाल में लिखा है 10⁵ सेंटीमीटर त्रिज्या के एक जल बूंद की एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसे वायु में निलंबित करने के लिए आवश्यक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगभग होगी, जबकि G का वैल्यू दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो भी हमें गिवन है। तो इसका ध्यान रखिएगा, हमेशा यहां पे पूछा क्या जा रहा है मेरे भाई, पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको एक आसान सा हम ट्रिक बता दें क्या, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो SI यूनिट है वो क्या होता है मेरे भाई, वो क्या होता है मेरे भाई, कोई बता सकता है? अभी जस्ट इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में हम बताए कि गुरुजी जो हमारे पास तीव्रता होती है ना विद्युत क्षेत्र की, उसका जो SI यूनिट होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। अब आप ऑप्शन में देखिए न्यूटन प्रति कूलम है कि नहीं है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखिए आप इसको जो है सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पे आप लोगों एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, E वेक्टर E इक्वल टू F अपॉन Q0। तो ये वाला जो है फॉर्मूला किसका होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और यहां पे एक कांस्टेंट आता है K का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय F है मेरे भाई, वहां पे F, Q नहीं, तो हो जाएगा यहाँ पे F/Q0। अब आप इस पे सॉल्व कर लोगे वैल्यू पुट करके, तो आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला पे सारा जितना भी क्वेश्चन है ना, सारा का सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल जो पूछा है 17 नंबर, देखिए हाँ तो मेरे भाई हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, देखिएगा नेक्स्ट सवाल 17 नंबर में लिखा हुआ है, यदि एक प्रोटॉन इतना वोल्ट से त्वरित किया जाता है तो इसकी ऊर्जा क्या होगी। तो इसकी ऊर्जा जो है हमारे पास निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल आप इसको जो है निकाल सकते हैं, इसका जो है निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 × 10⁻⁻15 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ, 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि 5 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 80 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब यहां देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपको फॉर्मूला जो है हम कई बार बता चुके हैं कि क्या होता है मेरे भाई, E इक्वल टू F/Q0।
तो ये फॉर्मूला से आप जो है इसको बड़ी इजीली तरीके से निकाल सकते हो। जब आप इसका वैल्यू रख के सॉल्व कर लोगे मेरे भाई, तो 18 नंबर निकल कर आ जाएगा आपके सामने में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आंसर आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ। सवाल नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है कि दो आवेश है हमारे पास। एक आवेश ये है, एक आवेश हमारे पास ये वाला है, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर रखे हैं। इन आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य पूछा जा रहा है कि कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा। और यहां से इसका विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इसके लिए हमें जो है कूलाम के नियम का यूज करना होगा। तो यहां से अगर आप कूलाम का नियम को सॉल्व करोगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल निकल कर आ जाएगा। कूलाम का नियम का फॉर्मूला लगाओगे, दोनों का वैल्यू गिवन है, उसके बाद ये वाला हमारे पास डिस्टेंस भी गिवन है, आप उसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर नेक्स्ट हमारा क्या बोला जा रहा है, 20 नंबर सवाल देखिएगा। सवाल नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है मेरे भाई, देखिएगा बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित हो जाती है। कौन सा बोला जा रहा है कि विक्षेपित हो जाएगा 20 नंबर में। तो इसका जो है कौन सा हो जाता है, तो अल्फा कण जो है विक्षेपित हो जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है मेरे भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव में संबंध। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये फाइनल में भी पूछा जा चुका है। क्या होता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ई जो है -dV/dr होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर हमारा 22 क्या बोला जा रहा है, रेडियस हमारे पास 20 सेंटीमीटर वाले एक गोली चालक को क्यू आवेश जो है हमारा कितना दिया हुआ है, 16 माइक्रोकूलाम हमें जो है गिवन है। तो आवेश से आवेशित किया जाता है, इतना आवेश से इसको आवेशित किया जा रहा है। तो इसके केंद्र पर बोला जा रहा है, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले ना मेरे भाई, यहां पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, रेडियस कुछ भी रहे और हमारा आवेश कुछ भी रहे, लेकिन जब हमारा आवेश को क्या किया जा रहा है, चारों तरफ से एक बाउंड्री के अंदर ले आया गया, तो इसका वैल्यू हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर नेक्स्ट हमारा क्या बोला जा रहा है, आ जाते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ। 23 में क्या बोला जा रहा है मेरे भाई, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की वैद्युत जो है स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका जो है हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। क्या बोला जा रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव जो है असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर आरोपित होता है, क्या चीज आरोपित होता है, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि बल और बल आघूर्ण इस पे जो है आरोपित होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, टॉर्क बराबर होता है पी साइन थीटा। ये आप लोगों को फॉर्मूला ध्यान रखना है, यहां से आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ। सवाल नंबर 25 में क्या बोला जा रहा है मेरे भाई, देखिएगा सवाल नंबर 25 में बोला जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर जो द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विभव किस प्रकार परिवर्तित होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है ना विभव जो है, ये विभव क्या होता है, दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है मेरे भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती 1/r
स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 26 नंबर सवाल बोला जा रहा है, वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकालने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स। यहां पे देखिए फ्लक्स का मान हमसे पूछा जा रहा है, फ्लक्स का मान अर्थात फाई का वैल्यू जो है हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है मेरे भाई, एक आवेश Q को घन के केंद्र पर रखा जाता है। देखिए अब यहां क्या बोला जा रहा है, घन मतलब क्यूब, उसमें जो है 6। तो इसका डायरेक्ट आप लोग आंसर देखिएगा, ध्यान रखिएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। कैसे होता है? तो देखिए इसमें आपको जो है क्यूब के बारे में ध्यान रखना होता है। क्यूब कैसे बनता है? तो इस प्रकार से हम लोग क्यूब बनाते हैं। इसमें सारी चीजें क्या होती है, 6 का रेशियो चलती है। तो आपको ध्यान रखना है 6, ठीक है ना? वेरी गुड। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ मेरे भाई। अगला जो सवाल है हमारे पास 28 नंबर, देखिए सवाल क्या बोला जा रहा है। 28 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि गॉस नियम सत्य है यदि किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दूरी r के साथ तो निम्न प्रकार का परिवर्तित होता है। पूछा जा रहा है कि इसमें क्या चीजें परिवर्तित होता है, ठीक है? तो इसमें क्या चीजें परिवर्तित होती है? तो r जो है परिवर्तित होता है, r पे पावर -2 हो जाएगा, अर्थात 1/r² जो है परिवर्तित होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 29 में क्या बोला जा रहा है मेरे भाई, कि किसी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। जब हम संधारित्र वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप लोगों को इसमें बताएंगे कि संधारित्र में जो है क्या होती है, Q²/2C जो है स्थितिज ऊर्जा इसमें जो है होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आज का जो है ये लास्ट सवाल है अब हमारा ऑब्जेक्टिव वाला में। तो ये हमारा 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो C है। हमारे पास धारिता गिवन है कि धारिता कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है। यदि इन प्लेटों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाती है तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी? उसकी धारिता मेरे भाई क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये हमारा टोटल क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर मिला लिए होंगे। कितना सही हुआ आप लोग जरूर बताइएगा कि कितना इसमें आप लोगों का ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है, ठीक है? अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफी बेहतरीन पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विद्युत बलों के लिए कूलाम का नियम लिखें। अब बताइए कूलाम का नियम हम जो है अलग से इसका एक सेपरेट वीडियो बना करके दे दिए हैं कि कूलाम का नियम जो है क्या होता है। तो आप लोग वो जो है डायरेक्ट मेरे ख्याल से लगभग वो 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा, एकदम स्पेशल दिए थे और बोले भी थे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट होते रहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला हो चुका है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्या बोला जा रहा है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है, बशर्ते एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो ये भी हम जो है आपको पढ़ा चुके हैं। इसमें सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना, विद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको जो है हमारे थ्योरी वाले क्लास जो सुबह हो रही है उसमें कराया हुआ है। उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। उसके बाद ये तीव्रता के लिए व्यंजक पूछा जा रहा है, तो इसके ये वाला भी क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके हैं, ठीक है? उसके बाद 6 नंबर की अगर हम बात करें तो 6 नंबर, एक चालक का तल समविभवी पृष्ठ जो होता है वो क्यों होता है, ये हमें पूछा जा रहा है। ये अभी हम लोग आगे जो है धारिता वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेरे भाई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दें एवं मात्रक लिखें। कई बार बता चुके हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 2 आवेश होती है और इसके बीच की दूरी क्या होती है, 2a होती है। ये हमारा प्लस Q चार्ज है, ये हमारा माइनस Q चार्ज है।
इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो फॉर्मूला होता है Q इंटू 2A, ये होता है। तो यहां से इसका डिफिनेशन निकाल सकते हैं आप लोग। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, साथ ही साथ इसमें मात्रक भी पूछा जा रहा है। तो बहुत इजी है, मात्रक के लिए कुलाम, और ये वाला एक प्रकार का लेंथ है, डिस्टेंस, उसके लिए हम लोग मीटर यूज करते हैं। तो कुलाम मीटर हमारा जो है इसका मात्रक हो जाता है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो विद्युत की धारिता से आप क्या समझते हैं, धारिता के बारे में हमें पूछा गया है। तो ये अभी आगे हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है संधारित्र किसे कहते हैं, ये भी आगे आने वाला है, आगे देखते हैं। और अगला कौन सा आगे क्या पूछा गया है आप लोगों के लिए, देखिए आगे जो दिया हुआ है आप लोगों के लिए, देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई क्या लिखा हुआ है, संधारित्र वाला हो चुका है। 10 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, किन्हीं दो कारकों को बताइए जिससे किसी चालक की धारिता को प्रभावित होती है। चालक की लंबाई, तो ये इसमें से जो है अलग अलग आपको पूछा जा रहा है कि किन किन से जो है वो प्रभावित होते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये सारा चीज हम लोग जो है आगे करने वाले हैं। मेरे ख्याल से ये जो है आप लोगों के लिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जितना भी इधर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर का है। बाकी एक भी क्वेश्चन दूसरे यूनिट से नहीं पूछा गया है। ये भी धारिता वाला चैप्टर से है, संधारित्र से क्वेश्चन है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये सारा क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो कि सुबह 8 बजे थ्योरी क्लास बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से क्लास चल रहे हैं। तो आप लोग उसको डेली अटेंड कीजिएगा। अगले देखते हैं, आगे देखिएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की भी बात कीजिएगा आप लोग, देखिए इसमें क्या चीज क्वेश्चन पूछा गया है, गॉस का प्रमेय को लिखें, जो कि अभी हम जस्ट इसके बाद पढ़ने वाले हैं, है ना। उसके बाद इसमें भी यही आपका गॉस थ्योरम का जो है, गॉस का जो अनुप्रयोग है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन हम जो है करवा चुके हैं कि द्विध्रुव के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R स्क्वायर, क्या हो जाता है मेरे भाई, R का स्क्वायर। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो आगे देखिएगा ये हम आगे करने वाले हैं, संधारित्र से है ये सारा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, काफी बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन हाँ, जितने भी क्वेश्चंस ये आपका मई वाला मंथ में पूछा गया है, सारा का सारा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर का लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सारा का सारा सॉल्व कर लिए होंगे। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और सुबह डेली जो है सन्नी साइंस क्लासेस पे लाइव जो है थ्योरी क्लास चल रहा है, उसी में महामैराथन क्लास कराए हुए हैं। जितना भी आपका ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, इसमें से आपका जो है सारा का सारा क्वेश्चन महामैराथन से लड़ा हुआ है। तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।